वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। सिल्वेस्टर स्टैलोन हॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने एक्शन जॉनरा में अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर रखा है कि उनके करियर की मोस्ट ऑफ मूवीज एक्शन जॉनरा की ही रही है। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको सिल्वेस्टर स्टैलोन की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक सिल्वेस्टर स्टैलोन को क्यों उनके स्कूल डेज में बुली किया जाता था, एंड सिल्वेस्टर को रॉकी मूवी का आइडिया कहाँ से आया था, एंड सिल्वेस्टर स्टैलोन ने क्यों क्रीड मूवी के थर्ड पार्ट में काम नहीं किया था। तो गाइस, सिल्वेस्टर स्टैलोन की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सिल्वेस्टर स्टैलोन का बर्थ 6 जुलाई 1946 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, जहां उनके फादर एक हेयर ड्रेसर थे एंड उनकी मदर वुमेन प्रोफेशनल रेसलिंग की प्रमोटर थी। सिल्वेस्टर की फैमिली में उनका एक यंगर ब्रदर फ्रैंक स्टैलोन भी है, जो उन्हीं की ही तरह का एक्टर है। सिल्वेस्टर को उनके स्कूल टाइम में काफी बुली किया जाता था, क्योंकि सिल्वेस्टर के बर्थ के टाइम उनके एक नर्व कट गई थी एंड इस वजह से उनके फेस की लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई थी, और इस वजह से ही सिल्वेस्टर को स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता था। और इस वजह से 14 साल की उम्र तक सिल्वेस्टर अपने लगभग 10 स्कूल्स को चेंज कर चुके थे। एंड हाउएवर सिल्वेस्टर ने अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट करी, लेकिन इसके बाद उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद वे अपनी मदर के साथ रहने लग गए थे। सिल्वेस्टर ने अपनी मदर के साथ रहते हुए स्विट्जरलैंड में कॉलेज स्टडी करी, जहां पर 2 साल तक रहते हुए सिल्वेस्टर ने स्टडी तो नहीं करी, लेकिन वहां पर उन्होंने कैंपस में हैमबर्गर, बाउंसर एंड जिम टीचर के तौर पर जॉब करी। एंड इन जॉब्स के साथ ही सिल्वेस्टर ने थिएटर में एक्टिंग एंड राइटिंग करनी भी शुरू करी थी। एंड थिएटर में एक्टिंग एंड राइटिंग करने के बाद ही सिल्वेस्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए यूएस आ गए थे। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने यूएस में आते ही ड्रामा की फील्ड में ग्रेजुएशन करी, एंड इसके साथ ही उन्होंने जू में क्लीनिंग एंड मूवी थिएटर में भी जॉब करी थी, एंड साथ ही वे मूवीज के लिए ऑडिशन भी दिया करते थे। एंड ग्रेजुएशन करते टाइम ही सिल्वेस्टर को द स्क्वायर रूट नाम की एक मूवी में साइन कर लिया गया था, जिनमें उनका रोल बहुत छोटा सा था। एंड इसके बाद सिल्वेस्टर ने लगातार 2 और मूवीज में काम किया, लेकिन दोनों ही मूवीज में सिल्वेस्टर ने बहुत छोटा रोल प्ले किया था। एंड इसके बाद सिल्वेस्टर को द पार्टी एट द किटी एट द स्टर्स मूवी में एज एन लीड साइन किया गया था। सिल्वेस्टर की द पार्टी एट द किटी एट द स्टर्स मूवी एक एरोटिक मूवी थी, एंड मूवी में सिल्वेस्टर ने सिर्फ इसलिए काम किया था क्योंकि उस टाइम सिल्वेस्टर को मूवीज में बहुत ही छोटे रोल्स मिल रहे थे, एंड इस वजह से उन्हें बहुत ही कम पे किया जाता था, और इस वजह से सिल्वेस्टर को फाइनेंशियल काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहां इस कारण सिल्वेस्टर को होमलेस भी रहना पड़ रहा था। लेकिन इस तरह 1972 में सिल्वेस्टर ने सिनेमा में गिव अप करने का भी मन बना लिया था, क्योंकि सिल्वेस्टर ने द गॉडफादर मूवी में एक्स्ट्रा के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें उसमें भी सिलेक्ट नहीं किया गया था। सिल्वेस्टर ने ऐसे ही जॉबलेस एंड छोटे मोटे रोल्स लगभग 7 इयर्स तक प्ले किए थे, एंड उसके बाद उन्हें रॉकी मूवी में साइन किया गया था। एंड इस मूवी में काम करने के बाद सिल्वेस्टर को वर्ल्ड वाइड फेम मिला था, क्योंकि रॉकी मूवी को ऑडियंस एंड क्रिटिक्स सभी ने पसंद किया था। एंड इवन इस मूवी के लिए सिल्वेस्टर को उनके करियर की फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिली थी। सिल्वेस्टर ने रॉकी मूवी में एक्टिंग करने के साथ इसके स्क्रीन प्ले को भी लिखा था, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि उन्हें रॉकी मूवी का आइडिया कहां से आया था? तो गाइस, हम आपको बता दें कि उन्हें इस मूवी का आइडिया एक रियल बॉक्सिंग मैच से आया था, जहां मोहम्मद अली वर्सेस चक वेपनर के बॉक्सिंग मैच को देखने के बाद सिल्वेस्टर ने 3.5 डेज में रॉकी मूवी के स्क्रीन प्ले को लिखा था। एंड इसके बाद जब रॉकी मूवी बनाई गई थी तो इसे सभी जगह पसंद किया गया था, जहाँ अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने रॉकी मूवी को अपनी 100 ऑल टाइम मूवीज की लिस्ट में 4th रैंक पर ऐड किया था, जो कि इसके ग्रेटनेस का सबसे बड़ा सबूत है। सिल्वेस्टर की एक्टिंग को रॉकी मूवी में काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जहां रॉकी मूवी में काम करने के बाद कुछ क्रिटिक्स ने सिल्वेस्टर को डायरेक्ट मार्लन ब्रेंडो से कंपेयर किया था, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट शायद उन्हें कभी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिल्वेस्टर वाज आल्सो द स्क्रीन राइटर ऑफ रॉकी मूवी, एंड वहीं इस मूवी से पहले सिल्वेस्टर की मूवीज में फेस वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो इस कारण सिल्वेस्टर जब भी किसी प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट लेकर जाते थे तो सिल्वेस्टर को कोई भी मूवी के लिए एज एन एक्टर कंसिडर नहीं करता था। एंड इस वजह से सिल्वेस्टर ने अपने 2 फ्रेंड्स को स्क्रिप्ट दिखाई जो कि इंडी मूवीज को प्रोड्यूस करते थे, एंड वे सिल्वेस्टर के लिए मान गए। एंड इसके बाद ही सिल्वेस्टर स्टैलोन हमें रॉकी मूवी के अंदर देखने को मिले थे। रॉकी मूवी के बाद सिल्वेस्टर बहुत बड़े स्टार बन गए थे, जहां उनकी इस पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाने का काम करा था फर्स्ट ब्लड मूवी ने, जिसने उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर पहचान दिलवाई थी। लेकिन इस मूवी में काम करना सिल्वेस्टर के लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि वाइल शूटिंग सिल्वेस्टर को कई बार इंजरी हुई थी, एंड इसके साथ ही एक बार तो सिल्वेस्टर हेलीकॉप्टर के ब्लेड से भी बच गए थे। लेकिन इन सब के बाद भी सिल्वेस्टर ने मूवी कंप्लीट करी थी, जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हालांकि इनिशियल क्रिटिकल ओपिनियन इस मूवी को लेकर मिक्स थे, लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने इस मूवी को प्रेज किया था।
रॉकी एंड रैम्बो मूवी में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिली थी, जो कि थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिजिक। लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि सिल्वेस्टर जब रॉकी मूवी में काम कर रहे थे तब वे 2 से 3 घंटे तक जिम ट्रेनिंग किया करते थे। एंड रॉकी 3 में तो सिल्वेस्टर ने इस ट्रेनिंग को इतना हार्ड कर दिया था कि उनकी बॉडी में बहुत कम फैट बचा था, जो कि उनके लिए खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन सिल्वेस्टर ने इसी ट्रेनिंग को फर्स्ट ब्लड मूवी में भी कंटिन्यू किया था, जो कि उनके पैशन को साफ साफ दिखाता है। सिल्वेस्टर ने अपने करियर में डायरेक्शन पैराडाइज एली मूवी से करी थी। हालांकि इस मूवी में उन्होंने एक्टिंग भी करी थी, लेकिन उनकी ये मूवी क्रिटिकली एंड कमर्शियली इतनी सक्सेस नहीं रही थी। लेकिन इसके बाद उनकी सेकंड डायरेक्टेड मूवी काफी सक्सेस रही थी, जो कि थी रॉकी 2। एंड इस मूवी के बारे में वी डोंट नीड टू टेल यू। सिल्वेस्टर की अगर मूवी सजेक्शन की बात करें तो सिल्वेस्टर को द गॉडफादर 3 मूवी में एक साइड रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन सिल्वेस्टर ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिल्वेस्टर को गॉडफादर 1 मूवी में रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इस वजह से इस फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी को उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था। रॉकी के कैरेक्टर को सिल्वेस्टर ने रॉकी फ्रेंचाइज की स्पिन ऑफ क्रीड मूवी में भी प्ले किया था, जिसमें मेन कैरेक्टर माइकल बी जॉर्डन ने प्ले किया था। एंड इस फ्रेंचाइज की पहली 2 मूवीज में सिल्वेस्टर ने अपना रॉकी का रोल प्ले किया था। लेकिन इसकी थर्ड मूवी, जो कि इसी साल रिलीज की गई थी, उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने काम नहीं किया था, जो कि मीडिया का एक हॉट टॉपिक था। एंड इस बारे में बात करते हुए सिल्वेस्टर ने बताया था कि जब उन्हें मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उनके मुताबिक फिल्म एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही थी, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा था, और इस वजह से उन्होंने क्रीड 3 मूवी में काम नहीं किया था। क्रीड 1 मूवी में सिल्वेस्टर की एक्टिंग को क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था, जहां उन्हें इस मूवी के लिए ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन इस नॉमिनेशन के साथ सिल्वेस्टर स्टैलोन वर्ल्ड के 6th एक्टर बने थे, जिन्हें एक ही रोल के लिए ऑस्कर में 2 बार नॉमिनेट किया जा चुका हो। एंड उनसे पहले बिंज क्रॉस्बी, पीटर ओटूल, एल पचिनो, पॉल न्यूमैन एंड केट ब्लांचेट ऐसा कर चुके हैं। द एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज भी सिल्वेस्टर की बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है, जहां इस फ्रेंचाइज में हमें सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक साथ देखने को मिले थे। हालांकि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने इस मूवी में सिर्फ कैमियो किया था, लेकिन इस कैमियो में भी उन्होंने सिल्वेस्टर के साथ ही स्क्रीन शेयर करी थी, जो कि सिनेमा का काफी आइकॉनिक सीन था, क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बीच हमेशा एक राइवलरी रही है, जहां दोनों ने कई बार एक दूसरे को अवार्ड शोज के दौरान टारगेट किया था। तो ऐसे में दोनों को एक साथ देखना काफी आइकॉनिक था। सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज को वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इस वजह से सिल्वेस्टर ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, जहां सिल्वेस्टर स्टैलोन वर्ल्ड के इकलौते ऐसे एक्टर है जिनकी मूवीज लगातार 5 डिकेड तक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज को इंडिया में भी काफी पसंद किया जाता है, जहां अक्षय कुमार एंड सलमान खान जैसे एक्टर भी सिल्वेस्टर स्टैलोन के फैन हैं। एंड इवन अक्षय कुमार की कम वक्त इश्क मूवी में तो सिल्वेस्टर स्टैलोन कैमियो भी कर चुके हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज को इंडिया में रीमेक किए जाने की बातें काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है, जहां रॉकी एंड कोबरा मूवी को एक टाइम पर रीमेक किए जाने की खबरें भी थी, लेकिन टाइम के साथ दोनों ही मूवीज को कैंसिल कर दिया गया था। एंड लास्ट कुछ ईयर्स द एक्सपेंडेबल्स एंड रैम्बो मूवी के रीमेक की खबरें मार्केट में है, जहां द एक्सपेंडेबल्स के इंडियन रीमेक में जॉन अब्राहम एंड रैम्बो के इंडियन रीमेक में टाइगर श्रॉफ को लिए जाने की खबरें मार्केट में है। लेकिन गाइस हमारे मुताबिक इन मूवीज के रीमेक करना इज नॉट अ प्रॉफिटेबल, क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन की ये दोनों मूवीज ही इंडिया में काफी पॉपुलर है। सिल्वेस्टर की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिल्वेस्टर अब तक 3 बार मैरिज कर चुके हैं, जहां फर्स्ट मैरिज उन्होंने साशा जैक से करी थी, एंड सेकंड मैरिज उन्होंने ब्रिजेट नील्सन से करी थी, एंड थर्ड मैरिज उन्होंने जेनिफर फॉल्वीन से करी थी, जहां इन 3 मैरिज से उनके 5 बच्चे हैं। सिल्वेस्टर के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो सिल्वेस्टर के प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन वी नो दैट कि जल्दी हमें इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ मिलेगी। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट मूवी ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन। एंड गाइस इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।